7 राज्यों की 13 सीटों पर कल नतीजे आएंगे, जिसमें अमरवाड़ा भी शामिल है। यानी अमरवाड़ा का अखाड़ा कौन जीतेगा ये कुछ घंटे में पता चलेगा। ये पुनीत जी अखाड़ा से ज्यादा नाक की लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कल परिणाम आने वाला है। सरकार की सेहत पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा राहुल कह रहे हैं, नाक का सवाल। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद छिंदवाड़ा की जनता के मूड को भांपने का यह सबसे बढ़िया पैमाना साबित हो सकता है, कमलनाथ के लिए भी और इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं इस सीट के नतीजे से यह भी क्लियर हो जाएगा कि अमरवाड़ा में भी कमल खिलने जा रहा है या फिर कांग्रेस अपना वजूद कायम रख पाती है। देश की सियासत में कई चुनाव ऐसे हुए हैं जिसके नतीजे दूरगामी साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव ऐसा ही एक चुनाव है। 13 जुलाई को जब इसके नतीजे आएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए कई संदेश लेकर आएंगे। जिन हालातों में ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव से पहले जो सियासी उठापटक देखने को मिली, उस पर जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है। अगर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, यानी कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश शाह अगर अपनी जीत दोहरा पाते हैं, तो उनके दल बदल को जनता की स्वीकृति मानी जाएगी। बीजेपी का मनोबल भी बढ़ेगा और सीएम मोहन यादव के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं अगर इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर छिंदवाड़ा गंवा चुकी कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा की सीट बचा लेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की छिंदवाड़ा में खोई हुई साख भी लौट सकती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी ये जीत संबल जरूर देगी। यही वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के लिए इस सीट पर लड़ाई साख की है और इसीलिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अमरवाड़ा का उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए मील का पत्थर है। 10% मत ज़्यादा भाजपा से उसे मिलेंगे। हम निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि एक आईना मोहन यादव और रघुनंदन शर्मा ने दिखाया है, और समय समय पर वो इस तरह का आईना बीजेपी को दिखाते रहते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी, आप सदैव से ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम, आरोप लगाने का काम, आलोचनाएं करने का काम करते हैं। यह आपका और कांग्रेस का मूल चरित्र है। आप इसको करते रहिए। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। अमरवाड़ा की जनता भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बार अमरवाड़ा से जीत चुकी है, इसीलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो सवाल यह है कि 13 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि जनता ने दल बदल के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है या फिर उसके पक्ष में, या फिर तीसरा मोर्चा अपना दम दिखाने में सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।